जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं हमारे आँखों के सामने। मैम कहीं ना कहीं हाथरस की वजह से वहाँ जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि उस एक घटना ने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है? ये जाति के आधार पर एक वाल्मीकि समाज के दलित बच्ची के साथ में एक पंडित द्वारा किया गया कांड है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो मनुवाद के पक्ष में खड़े हैं वो नहीं बोलना चाहते। दूसरी बात मनुवाद का ये है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कांड। मैम आज बच्ची के परिवार से आप मिली, उसकी माता से मिल के आ रही हैं, क्या बात की आपने उनसे? नहीं, हमने यही कहा कि इनके न्याय के लिए संघर्ष बहुत उचित है और हम उनके साथ हैं। और जो हमने सुना है कि दिल्ली पुलिस के पूरे तौर पर एक बहुत ही गलत रोल रहा, क्योंकि अपराधियों के बजाय ये लोग पूरे तौर पर माँ और बाप को परेशान करके उन्हीं को हिरासत में लिया है। मैम हमने हाथरस में भी सेम सिचुएशन देखी थी, परिवार को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था और कहीं ना कहीं सेम चीज़ यहाँ हुई है। शाम के वक्त बच्ची को बिना उनके माँ बाप की मर्जी के जला दिया गया। बिल्कुल, मेरे दिमाग और दिल में भी यही बात आई जो आप बोल रहे हैं कि बगैर, और उस समय तो पुलिस ने किया और इस बार भी पुलिस के रोल के कारण ये हो पाया है पूरे तौर पर। तो दलित लड़की के साथ राजधानी के बीच में डिफेंस सर्विसेज की सेंटर के पास ऐसे अगर घटना घट सकती है तो हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं हमारे आँखों के सामने। मैम कहीं ना कहीं हाथरस की वजह से वहाँ जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि उस एक घटना ने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है? कहीं ना कहीं जन्म तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये गृह मंत्रालय की फेलियर के कारण निश्चित रूप पर जो अपराधी है वो अपने को लाइसेंसधारी मानते हैं। बिल्कुल सही है। आप क्या उम्मीद कर रही हैं, सरकार को अभी क्या कुछ करना चाहिए? आप क्या चाहती हैं उनकी तरफ से एक्शन? जो कम्युनिटी का पूरा मोबिलाइजेशन था ना, उसी के कारण आज जो है ना FIR भी दर्ज हुआ है। अगर यहाँ के लोग मोबिलाइज नहीं होते और परिवार के साथ नहीं देते तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कविता कृष्णन मैम मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। महिलाओं को लेकर हमेशा ही आप आगे रही हैं, उनके मुद्दे उठाए हैं आपने, और अब जो ये मामला सामने आया है, क्या कहेंगी इस पे मैम? देखिए, पहला तो ये है कि बिल्कुल ये क्लियर बात है कि बच्ची की जो मौत हुई है, पहले मान लेते हैं मौत तो हुई है, ये तो फैक्ट है। तो मौत होने के इतने तुरंत बाद क्यों इतनी जल्दी में थे उसी रात को उसकी क्रिमेशन करने के लिए ये पंडित क्यों इतनी हड़बड़ी में थे? आमतौर पे किसी की मौत होगी, मानो एक्सीडेंट में ही होगी, तो उसके परिवार वाले आएंगे, जुटेंगे, नेक्स्ट डे होगा ना क्रिमेशन वगैरह, तो अगले दिन होगा। लेकिन उसी रात को किसी तरह कर दो, इसके लिए पुलिस और ये पंडित ये क्यों इतनी जल्दी में थे? जाहिर सी बात है कि उस बॉडी में हाथरस की घटना जैसे कोई एविडेंस थी, हो सकता है रेप की होगी, किसी मोलेस्टेशन की होगी, और वो उसे दबाना चाहते थे, उसको मिटाना चाहते थे, इसीलिए जला रहे थे। दूसरा ये कि माता पिता को थाने में रख करके, यहाँ का कोई दलाल नेता का नाम ले रही है, उनकी माँ नरेश कुरेतिया, वो दलाल हैं पुलिस के, और पुलिस वालों के साथ में थाने में पिटाई करते हैं पिताजी के, और रात भर दिन भर ये 24 घंटे के लिए माता पिता दोनों को बंदी रखते हैं। जब तक यहाँ आंदोलन हो करके सड़क जाम नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? तो हमारा कहना है कि आपने गिरफ्तारी तो की है 4 आरोपियों की, लेकिन आरोपी में तो पुलिस वाले भी हैं। तो पुलिस के ACP को, पुलिस के SHO को, पुलिस कर्मियों को जो जलाने में शामिल थे, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जलाने से रोकने वाले लोगों को, जिन्होंने रात भर दिन भर रखा माता पिता को, उन पर क्या कार्रवाई की है? यहाँ की दिल्ली पुलिस डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है। तो ये सवाल सीधे अमित शाह को बनता है कि भाई आप बताइए आपने इन लोगों पे क्या कार्रवाई की, क्योंकि बाकी इधर उधर ना घुमाए, वो साफ साफ बताएं कि पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई की। और ये सवाल अगर आज हम इस सरकार से कर रहे हैं, ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि भाई 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह के सवाल हमने कांग्रेस की सरकार से करने वाले हम ही लोग थे।
हम ही लोग थे। निर्भया वाले आंदोलन में, ज्योति सिंह वाले रेप केस में, दिल्ली बस वाले कांड में हम ही लोग थे आंदोलन में। तो आज जब हम आंदोलन करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो ये पलट करके कहते हैं आपको जवाब ही नहीं देंगे क्योंकि आप सारे लोग जो है देशद्रोही और क्या क्या, आप पे हम ये लगा देंगे। ये कितनी गलत बात है, क्योंकि हमने तो पहले भी सवाल किया सरकारों से, सरकारों को जवाब देना भी पड़ा। कांग्रेस की सरकार थी, वर्मा कमेटी बिठानी पड़ी, कानून बदलना पड़ा। लेकिन आज ये सरकार ये कान में तेल डाल करके जो बैठी है और इस सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, पुलिस वालों को बचा रही है, इसका क्या है? इस पर चुप क्यों है सरकार, चुप क्यों है प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सारे लोग? हम सरेआम राजधानी में ऐसा होता है, बच्ची को जला दिया जाता है। हम देखते हैं कि पुलिस वालों पे ही सबसे बड़ा सवाल आता है, वो कटघरे में रहते हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री की आप बात कर रही हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान तक नहीं आता, एक ट्वीट तक, सिंगल ट्वीट तक उनकी तरफ से नहीं आता, और ना ही देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलते हैं। हाथरस के समय भी हमने देखा था कि पूरे जो राजनीतिक पार्टी थी, जो सत्ताधारी दल है, उनमें एक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे मामलों पर क्यों चुप्पी साध लेती हैं सरकारें? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें चुप्पी साधने की दो वजहें हैं। पहला तो ये कि ये जाति के आधार पर एक वाल्मीकि समाज के दलित बच्ची के साथ में एक पंडित द्वारा किया गया कांड है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो मनुवाद के पक्ष में खड़े हैं वो नहीं बोलना चाहते। दूसरी बात मनुवाद का ये है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कांड, भाई ये सरकार तो जीती है कह करके, वोट ली ये कह करके कि भाई बहुत हुआ नारी परवार, लेकिन नारी परवार रुकने की बजाय वो तो बढ़ गए और उल्टा की जो वार कर रहे हैं उनके पक्ष में, उनके बचाव में, कुलदीप सिंह सेंगर हो, वो आसिफा वाला कांड हो, किसी भी कांड में जो आरोपी हैं उनके पक्ष में जुलूस निकालने वाले यही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। यही बात हाथरस में भी दिखा, यही बात यहाँ भी दिख रही कि सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, दिल्ली पुलिस आपकी, तो आप कहाँ बच के निकल रहे हैं? आप सवाल जवाब हाँ यहाँ दीजिए, यहाँ पर आप उनसे पूछिए तो वो विपक्ष को देने लगेंगे कि जाके सवाल करिए राहुल गांधी से। क्यों? सत्ता उनकी नहीं है ना, सरकार जब उनकी थी तब हमने उनसे किया, जब उनकी नहीं है सरकार, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो सवाल आपसे होगा। आप क्यों बच रहे हैं जवाब देने से? ये आपका रियल मानसिकता जो है मनुवादी, वो दिखा रहा है। मैम, हाथरस में जो कुछ हुआ, पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ मामले को मतलब जी जान लगा दी मामले को ढकने के लिए ताकि वो मामला बाहर ना आ सके, परिवार वालों को प्रताड़ित किया। हमने देखा उन्नाव में जो हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं इस तरह की मानसिकता को, क्रिमिनल्स को ये करने के लिए कि पहले तो आप रेप करो और उसके बाद से बॉडी को जला दो ताकि सबूत ना बच सके। देखिए, इसमें मैं दो बातें मानती हूँ। पहला तो ये कि मैं मानती हूँ बलात्कार के केस में जो फांसी की सज़ा का प्रावधान जो हुआ, इसको महिला संगठनों सबने विरोध किया था, यही कह करके कि इसमें हत्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप जब वो महिला बचेगी ही नहीं तो उस पे केस का आप सबूत ही मिटा रहे हो। तो ये जो सबूत मिटाने का, महिला को जला देने का जो ये है, ये प्रकरण, ये जला देने का प्रकरण लंबा प्रकरण है। इसको हाथरस से बहुत पहले से हम लोग इसको ट्रेस करते आ रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जिसमें बलात्कार हो रहा है फिर जला रहे हैं। प्रियंका रेड्डी में भी हमने बहुत सारी घटनाओं में इस तरह का हुआ बहुत पहले से। तो पहला तो ये बात समझने की बात है कि भाई फांसी की सजा वजा मांगना, ये सारी बहुत महिलाओं के लिए बहुत काम देती नहीं। ठीक है, एक आध मामले में हो भी जाए, बात वो नहीं है। बात है कि आपकी पुलिस जांच करे, आपकी पुलिस बचाव का काम करे, है ना, महिलाओं को अपने अधिकार मिले, सम्मान मिले। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो ये पुलिस का जो भागीदार होना, इसमें ये लगातार जो चल रहा है, भाई इसके लिए तो सीधे पुलिस के जो बॉस हैं उन्हीं से तो जवाब मांगा जाएगा ना, क्योंकि पुलिस का संस्कृति को बदलना ये तो उनका काम है। ठीक है, और दूसरा कि समाज में जो ये पूरी संस्कृति बढ़ गई है, जहाँ पर दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है, महिलाओं के खिलाफ माने महिलाओं को तवज्जो न देना, महिलाओं को बराबरी न देना, इस नज़र से ये बढ़ गई है पूरे मोदी राज में, इसको भी हमें जिम्मेदार मानना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने